है तो सिर्फ आदिवासी बचा सकता है। जैसे आज से 150 साल पहले बिरसा मुंडा ने बताया था, अगर देश के बचाने की जिम्मेदारी हमारी है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम उसे बचा कैसे सकते हैं। इस मंच पर अभी अभी आप लोगों ने बहुत सारे हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में सुना होगा, 5वीं अनुसूची के बारे में सुना होगा, आरक्षण के बारे में सुना होगा, बहुत सारे वक्ताओं ने यह बात की होगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि न तो हमें कोई हमारा संवैधानिक अधिकार मिल रहा है, न सही तरीके से आरक्षण मिल रहा है। उसकी वजह क्या है? अगर आप देखोगे इस देश के सारे देश के आदिवासियों की अगर कोई समस्या है और सारे समस्याओं की अगर कोई जड़ है तो वो राजनीति। संविधान ने तो हमें देश का मालिक बना दिया। हमारे पुरखे कहते थे कि आपने धूल मुल्ला धनी कीजिए। देश की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आदिवासी देश का मालिक है। देश का संविधान कहता है कि इस देश के जल जंगल जमीन का मालिक आदिवासी है। अगर हम मालिक है तो आप गुजरात में या भोपाल में मजदूरी क्यों कर रहे हैं? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमें अधिकार मिला उस अधिकार की रक्षा जिन लोगों को करने की जिम्मेदारी हमने सौंपी, जो हमारे राजनेता थे, हमारे प्रतिनिधि थे, जिनको विधायक चुन के भेजते थे, जिनको सांसद बना के भेजते थे, उन लोगों ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ। और वो सही तरीके से क्यों नहीं कर सके, यह भी तो सवाल होना चाहिए। सही तरीके से नहीं कर सकने की वजह यह थी कि वो जो आदिवासियों का हित इच्छने वाली जो पार्टियां थी, उस पार्टी के वो मेंबर नहीं थे। जो आदिवासियों की दुश्मन पार्टियां थी, उनके वो मेंबर थे। कांग्रेस हो या भाजपा हो, इस देश में इन दोनों पार्टियों ने ज्यादा समय शासन किया है। हम देखते हैं कि इन दोनों पार्टियों ने ही हमारा सबसे ज्यादा शोषण किया है। इस मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी है, 47 यानी 46 सीट रिजर्व है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि इस 77 साल में यानी 1950 से आज तक इस मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? जबकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 5% ज्यादा वोट जिनके जो लोग जनसंख्या है आदिवासियों की, झारखंड में 27% आदिवासी है। लेकिन वो हमसे ज्यादा जागरूक है राजनीतिक तौर पर, और इस वजह से झारखंड बना तब से आज तक कोई गैर आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बन सका। और ये इसलिए हुआ कि हमने हमारी राजनीतिक ताकत खड़ी नहीं की। अब तक हम किराए के घर में रहते आए थे, हमारा खुद का घर नहीं था, हमारी स्वतंत्र राजनीति नहीं थी। वो जब किराए के घर में रहते हैं तो आपको पता है, अगर इस दीवार पे कील भी ठोकते हैं तो वो मकान मालिक जो होता है हमें डांटता है कि भाई हमारे घर में कील क्यों ठोकी, हमें कील ठोकने नहीं देता वो। और ऐसी हालत हमारे ये चुने हुए जो प्रतिनिधि जिनको हम चुनते हैं अलग अलग पार्टियों में, कांग्रेस में, भाजपा में, आम आदमी में, चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के जो नेता है उनकी हालत उन मकान मालिक के घर में रहने वाले किराएदार जैसी होती है। और वो पार्टी वाले मकान के मालिक जैसा पावर उन पर करते हैं, और इस वजह से वो कुछ नहीं कर सकते, और इस वजह से वो हमारे संवैधानिक अधिकार हमें नहीं दिला सकते। अगर कोई आदिवासी की बात करता है तो उसे पार्टी से बाहर निकालने की बात की जाती है। उसको कहा जाता है कि तुझे टिकट नहीं मिलेगा, तुझे चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। और जब ये हाल देखा तब हमने ये सोचा कि अब हमें हमारा घर खड़ा करना पड़ेगा, हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी। इसलिए हमने ये बाप का घर बनाया, भारत आदिवासी पार्टी। और जब हमारा खुद का घर बन गया है तो आज हमें किसी किराए के घर में रहने की जरूरत है? आप लोग बाप के घर में रहोगे कि किराए के घर में रहोगे? और दूसरे जो हमारे भाई जो किराए के घर में रहते हैं उनको भी बाप के घर में लाओगे कि किराए के घर में रहने दोगे? खींच के लाओ, कान पकड़ के लाओ, अभी भी आपके पास 48 घंटे। नहीं आ रहा तो उसको झापट मारो। अगर हमारा भाई अगर किराए के घर में रहता है उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है, बाप का घर छोड़ रहा है तो उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं है।
मारो उसको, मार के लाओ। और यहां आप लोग ये बालू सिंह कामर जी के प्रचार में ये सवाल है, आप यहां इकट्ठा हुए के समर्थन के लिए, अगर आप लोग कम से कम यहां बैठे लोग, इस सारंगी में जितने लोग बैठे, वही लोग अगर 100 वोट लाते हैं सारंगी ब्लॉक में, इस सारंगी इलाके में, और उसमें जो 2-3 इलाके थे और दूसरे हैं, उनमें से अगर एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति 100 वोट लाता है, तो बालू सिंह कामर को जीत से कोई नहीं रोक सकता। कितने ब्लॉक पड़ते हैं यहां पर? 2 ब्लॉक पड़ते, और 2 ब्लॉक में अगर आप लोग बालू सिंह कामर बन के काम करोगे और 100 वोट लाओगे, तो देख लेना इस चुनाव का जब परिणाम आएगा, परिणाम के दिन कांग्रेस और भाजपा के जितने वोट होंगे उनको मिलाओगे, उनसे भी ज्यादा वोट बालू सिंह के होंगे। एक स्वतंत्र राजनीति करने वाले आदिवासी नेता की पावर क्या होता है, वो आपने देखा होगा। राजस्थान में 2 विधायक चुने थे अपने समाज की ओर से, अपने भारत आदिवासी पार्टी के, राजकुमार रोत और रामप्रकाश बिडोर, वो हमारे सामने उदाहरण है। 5 साल तक इस राजस्थान के 200 विधायकों में काम करने में लगातार 5 साल तक पहले और दूसरे नंबर पर रहे 200 विधायकों में। अगर आप एक इंजीनियर की नौकरी छोड़कर आने वाले अपने बालू सिंह कामर को चुन के बैठते हो, तो देख लेना अगले साल की जो अखबार की हेडलाइन होगी या टीवी पर न्यूज होगा, उसमें लिखा होगा कि राजस्थान मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक है, उन सारे विधायकों में सबसे अच्छा काम बालू सिंह कामर ने करके दिखाया। और जिम्मेदारी आपकी है। अब इस मध्य प्रदेश के सारे आदिवासियों को रास्ता बताने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी संभालो और 100 वोट ला के बालू सिंह कामर को दिलाओ और भारत आदिवासी पार्टी का नाम रोशन करो, अपने समाज का नाम रोशन करो और अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए एक नया रास्ता बनाओ। और जब भी अपनी स्वतंत्र राजनीति होगी, समाज की ओर से चुना हुआ प्रतिनिधि वहां जाएगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी में बैठेगा, तो आने वाले समय में आदिवासी को हक अधिकार को कोई नहीं छीन सकेगा। आपको गुजरात मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोपाल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक बात बताता हूं, हमारे मोदी साहब ने 2014 में कहा था 15 लाख रुपए देने के वादा किया था वादा। मैं वो 15 लाख जो वादा था, वैसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सही बात बता रहा हूं। मेरी बात को अगर कोई चैलेंज करना चाहता है तो कोर्ट में भी कर सकता है, अपनी तरफ से छूट है। ये 77 साल में हमें क्या मिलना चाहिए था वो मैं बता रहा हूं। आपको क्या पता है कि आज पैदा हुए आदिवासी बच्चे से लेकर मरने के लिए खाट पर पड़े आदिवासी को भी साल में 40,000 रुपए मिलते हैं। पता है आपको? एक बंदे को, एक आदिवासी को 40,000 रुपए ट्राइबल की गांठ आती है। वो गांठ नहीं है, वो रॉयल्टी है, देश के मालिक तौर पर हमें मिलने वाली, वो 40,000 रुपए गांठ आती है। आप लोग ये सोचो कि एक आदिवासी के घर में कम से कम 5 से 6 लोग होते ही नहीं होते। अगर 5 लोग अपन मान ले और ये 40,000 रुपया अगर मिलते हैं, तो साल के 2,000 रुपए मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख 2,000 नहीं 2 लाख रुपए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर 2 लाख रुपए तुम्हें मिलते हैं और हमारी खेत है, एक खेत में से जो हम कमाते हैं लाख रुपए, अगर 3 लाख रुपए अगर हमें सालाना मिलते हैं, तो कहीं गुजरात में मजदूरी करने के लिए जाने की जरूरत है? तो ये 77 साल तक मजदूरी क्यों कर रहे हैं? हमने ये सवाल हमारे नेताओं से क्यों नहीं पूछा? ये पूछना चाहिए था, लेकिन हमने पूछा नहीं। और क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब हम सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं, तो हमें वो 5 या 7 किलो कितने गेहूं मिलते हैं भाई? वो किट में 5 किलो गेहूं, तेल कितना मिलता है? चावल, और क्या क्या मिलता है मध्य प्रदेश में? मामा क्या देता है? मामा कुछ दे रहा है ऐसा सुनने में, अखबार में पढ़ता हूं। मैं मध्य प्रदेश का ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ता हूं, कभी कभी टीवी में देखता हूं, मामा कुछ कुछ देता रहता है। वो मामा अपनी जेब में से जो मैंने 40,000 रुपये एक बंदे का बताया, वो निकाल के एक 100 रुपए के गेहूं या 100 रुपए के चावल हमें दे रहा है, और वोट दे रहे उसको।
कमाल है। और फिर उसको मामा बोलते। मामा ऐसा होता है क्या? मामा ऐसा होता है क्या? कभी किसी मामा को ऐसा देखा क्या? तो इस मामा को भी जवाब देने का ये टाइम। मामा को जवाब दो। वो हमारी स्वतंत्र राजनीति खड़ी करो। अब हमें भीख नहीं चाहिए, हमारा हक चाहिए। हम भीख के लिए राजनीति नहीं कर रहे, हक के लिए कर रहे हैं। हमारे पास वोट मांगे जाते हैं, रोड बनाए, ये स्कूल बनाई, दवाखाने बनाए, अस्पताल बनाए, ये सारी बातें हमें गिनाई जाती। अरे वो तो देश के सारे नागरिकों का हक है। तो देश के एक आदिवासी होने के नाते, देश का मालिक होने के नाते, हमारा विशेषाधिकार होने के नाते, हमारी आरक्षित सीट होने के नाते हमें क्या मिला? वो तो दूसरे लोगों को मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा। तो इसलिए हमें स्वतंत्र राजनीति की अब जरूरत है। तो आप लोगों को मैं फिर से आह्वान करता हूं, आग्रह करता हूं कि हर एक आदिवासी यहां बैठा हुआ, वो जो घर पे बैठे उन लोगों को बोलो कम से कम 100 वोट बालू सिंह गामड़ को दिलाए और ये चुनाव में जिताए। देख लेना, आने वाले समय आपके लिए बदलाव का होगा, आपकी जिंदगी खुशहाल होगी, क्योंकि आपके खुद के घर के लिए आप काम करोगे, किसी पराये घर के लिए नहीं। हमें किसी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना है, हमें किसी मामा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, हमें किसी नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनाना है। हमें तो हमारा स्वर ऊंचा करना है, हमें हमारे लिए लड़ना है, हमें किसी और के लिए नहीं लड़ना है। हमें आपकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमारे सिविल एरिया की, हमारा जो विशेषाधिकार वाला इलाका है उसकी राजनीति करनी है, वहां पर हमें राज करना है, वहां पर हम करेंगे करेंगे और करेंगे। और आने वाले समय में देख लेना, अभी से आप मध्य प्रदेश को रास्ता बताओगे, बालू सिंह गामड़ को यहां से जीताओगे, उससे 2-4 लोग और भी ऐसे आदिवासी विचारधारा वाले चुन के जाएंगे। आने वाले चुनाव में इन 47 में से 25 सीटें भी आप जीत के बताओगे। और जब 25 एमएलए आने वाले समय में चुन के भेजोगे तो समझ लेना भोपाल की गद्दी पे कौन बैठेगा? आदिवासी बैठेगा, या तो आदिवासी चाहेगा वो बैठेगा। तो ये आपके पास इस मध्य प्रदेश को एक नया रास्ता बनाने का मौका, दिखाने का मौका, यह छोड़ना मत। और હું આપણી વાળીમાં હમ વાત કરો નહીં કરું, હું દરેક ચૂંટણીમાં હમ ગાતો નહીં આવ્યો। તમને હમ ગાલો નહીં ગાલો? अरे बोलो तो खड़ा, हम गालो नहीं गालो? जिस लड़ाई की शुरुआत बिरसा मुंडा ने की थी और बिरसा मुंडा के 25 साल की उम्र में शहीदों ने उसके शहीदी हो रही थी, शहीदी प्राप्त की थी, और उसके बाद जो हमें अधिकार मिला 5वीं अनुसूची का और 6वीं अनुसूची का, और आज हम देश का मालिक खुद को कहते हैं, वो कहने का जो अधिकार बिरसा मुंडा ने दिलाया, उस बिरसा मुंडा का सौगंध मैं आपको देता हूं। आज 148-47 साल बाद फिर से ये मौका हमारे लिए आजादी की लड़ाई का आया है, और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। इस बार हमें जहां जहां भी हमारे आदिवासी विचारधारा के लोग, हमारे आदिवासी समाज के लिए लड़ने वाले लोग, बालू सिंह गामड़ से लड़ने वाले लोग जहां जहां खड़े उनको जिता के भेजना है। और उसके लिए मैं आपको बिरसा मुंडा की सौगंध देता हूं, आपको 100 वोट दिलाने हैं। दिलाओगे कि नहीं दिलाओगे? मैं यहां से ज्यादा दूर नहीं रहता हूं, ये लिबड़ी के पास में जालोद, और जालोद से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, ज्यादा दूर नहीं हूं। चुनाव का जिस दिन परिणाम होगा उसके तीसरे या चौथे दिन में यहां आऊंगा। अगर बालू सिंह गामड़ को आप लोगों ने जिताया तो आपका मैं 2 दिन यहां आके धन्यवाद करूंगा। और अगर आप लोगों ने ईमानदारी से काम नहीं किया और समाज के लिए गद्दारी की तो આપણે ભીલભાઈ શું કરે? इतने को मैं दारू तो पीता नहीं हूं, दारू तो पीता नहीं हूं, लेकिन दारू नहीं पीता हूं फिर भी साकिला से वो થઈ તમને ગાળે દે, બરાબર? એટલે આપણે બધાએ
हर एक अड्डी को बालूसी कामड़ बन के बालूसी कामड़ के लिए वोट कराना है और वोट करके यहां से जीत के भेजना है। और जैसे भी यहां से